अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। हम्द व सना किबरियाई ओ बराई तमाम किस्म की तारीफात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो रब्बुल अर्श है, जो खाले की कायनात है, जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, जो रहमान और रहीम है, कि वो इतना रहीम है कि अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदो, अगर तुम जमीन और आसमान का पूरा खाला गुनाहों से भर के लाओ, गुनाहों का पहाड़ इकट्ठा करके मेरे पास आओ और एक मर्तबा बस कह दो कि अल्लाह हमसे गुनाह हुआ है, हमको माफ कर दे, तू गफ्फार है, तू सत्तार है, तू कहार है, तो अल्लाह कह रहा है कि मैं उसकी गुनाह को माफ नहीं करूंगा, बल्कि उसके गुनाह को मैं नेकियों में तब्दीली कर दूंगा। यह है अल्लाह।
जिसने हमें बेशुमार नियामतें अता की। ये अल्लाह ने खुद सूरह रहमान में इतना कह दिया कि फबी अय्यालाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आए मेरे बंदो अरे जिन्नो, तुम अल्लाह की कौन सी नियामतों को झुटलाओगे कि अल्लाह ने गलत किया। तो हम उसकी तारीफ करके खत्म नहीं कर सकते, इसलिए हम एक जुमले में इतना ही कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तारीफात और प्रशंसाएं इमामुल अंबिया रहमतल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह दरूद और सलाम की बेशुमार बारिश अता फरमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक। इस अजीमुस्सान इजलास के अजीम सदर ललपुर और उसके अतराफ व अकनाफ से आए हुए बुजुर्गों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तकबिल की होनहार अजीज बच्चों, पर्दे की एक साइड में बैठी हुई इस्लामी खवातीन, मेरी प्यारी माओ और बहनों, सूरत हाल, मौजूदा हालात जो है हिंदुस्तान की, अभी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो किसी से पोशीदा नहीं है। हिंदुस्तान के जो नाजुक हालात हमारे और आपके दरमियान, हमारा आपके मावीन है, वो सब जानते हैं, वो वाजी है। हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी, शमशान घाट पे मुर्दों की लाइन, और फिर भी हमारे देश के वजीर आजम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आपने कितना साथ दिया हम सब जानते हैं, और आपने कितना विकास किया है हम जानते हैं। आपने ना हिंदुओं के साथ दिए ना मुसलमानों के साथ है। आपको बस आप अपनी कुर्सी से मकसद है, बस हमारे भोले भाले हिंदू भाइयों को आप बहका के वोट हड़प लिए, और आज उन्हीं को आप हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। आपने तो किसी का साथ नहीं दिया, और विकास की जो बात, तो आपने विकास भी नहीं किया। गुजरात के अंदर एक बेड पे 3-3 मरीज, यूपी के सड़कों में मरीज, बिहार का हाल मैं जानता हूं, 2 साल से बिहार में हूं। आपने कितना विकास किया बिहार में मुझे मालूम है, 2 साल से मैं बिहार में रह रहा हूं। किसी का साथ दिया आपने? और फिर भी कहते कि बंगाल को गुजरात बनाएंगे। पहले गुजरात को संभालिए, गुजरात के जो हालात है उसमें तब्दीली लाइए, फिर बंगाल के बारे में सोचना कि बंगाल में क्या चाहिए। तरक्की तो बहुत करते हैं। हाँ, मैंने इतना तरक्की किया, इतना तरक्की किया। काहे का आपने तरक्की किया? अगर आपने तरक्की किया होते
तो विदेश से ऑक्सीजन नहीं मंगवाते। सऊदीया से क्यों ऑक्सीजन मंगवाया आपने, अगर आपने तरक्की किया तो? आपने ना गुजरात में तरक्की की, ना यूपी में तरक्की की, ना बिहार में तरक्की की, आपने किसी जगह पर तरक्की नहीं की। बस आप भाषण देते हैं कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख, ये नौकरी वो नौकरी, लेकिन आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। बस आप बातों के शेर है, आप बातों के शहंशाह है, कामों के बादशाह आप नहीं है। अगर कामों के होते तो आज हिंदुस्तान का यह हाल नहीं होता। अब ये लोग मुझसे सवाल करेंगे, ठीक है चलो हमने तरक्की नहीं किए, बिहार में हमने तरक्की नहीं की, यूपी में तरक्की नहीं की, गुजरात में तरक्की नहीं की, तो हमें बताओ कि तुम्हारे बंगाल में कितना तरक्की हुआ है, तुम्हारी बंगाल में कितना तरक्की की है तुम्हारे बंगाल के सरकार ने। तो हम उनको एक जवाब देंगे कि बंगाल में जितना तरक्की हुआ है हमें मालूम है, लेकिन तुमसे ज्यादा हुआ है। बंगाल में जितना तरक्की हुआ है बिहार से ज्यादा हुआ है, गुजरात से ज्यादा हुआ है, यूपी से ज्यादा हुआ है, तुमसे ज्यादा हुआ है। जितना हुआ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा हुआ है। अब यूपी के सरकार जब देख रही कि मैं लोगों को बचा नहीं पा रहा हूं, लोग मर रहे दिन ब दिन, तो इन्होंने एक फतवा दे दिया कि यूपी के सरजमीन में जो मर रहा है और यूपी के जमीन में जिसको जलाया जा रहा है वो स्वर्ग में जाएगा, जन्नत में जाएगा। इनके पास दवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। जब देख रहे कि लोग दिन ब दिन मरते जा रहे हैं, तो इन्होंने कह दिया कि जो यूपी के सरजमीन में मर रहे और चिताएं जो जल रहे सब के सब स्वर्ग में जाएंगे, और हम है ही ना अनुभव, आप जो कहेंगे हम तो नाचने शुरू कर देंगे। हमको भगाने की जरूरत नहीं है, अगर भगाना है तो अनभक्त को हटाओ। और आज जो हिंदुस्तान के अंदर सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो हमारे सरकार को भी दोष देना कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुमने ही कहा था, तुम अनभक्तों ने ही कहा था हमें स्कूल नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, सड़कें नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। तो लो तुम्हें मंदिर दे दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया। देश की हालात जो है बर्बाद कर दिया पूरे देश को। 10 साल में हालत, और कि हम हैट्रिक करेंगे, हैट्रिक हो तो देश बचेगा ही नहीं। और ये देश थोड़ा सा अगर जिंदा भी है ना, ये देश कब का खत्म हो जाता, लेकिन अगर थोड़ा सा जिंदा है तो किसके लिए जिंदा है आपको मालूम है? थोड़ी सी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे अकलमंद हिंदू भाई मौजूद है और अकलमंद मुसलमान भाई मौजूद है। इन्हीं लोगों के लिए देश चल रहा है। अगर सबके सब अनभक्त हो जाते तो देश कब का खत्म हो जाता, क्योंकि इंसानियत थोड़ी सी भी बाकी है हमारे हिंदू भाइयों के दिल में और हम मुसलमान भाइयों के दिल में। ये हालात है आज हिंदुस्तान के और देश के हालात है। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, मैं ये तो एक तमहीद थी जो मैंने कर दी। मेरा मौजू कुछ और है, सीरत तैयबा पर मुझे बात रखनी है, अपनी पूरी बात। नबी अकरम की पूरी जिंदगी, विलादत से लेके वफात तक, एक पूरी जिंदगी हमारे लिए एक रहनुमा है, आइडियल है, मॉडल है। कोई नबी अकरम की सीरत को पढ़ने के बाद एक किताब लिख रहे हैं, रंगीला रसूल लिख रहे हैं। नबी अकरम की सीरत को पढ़ने के बाद नबी अकरम की सीरत के खिलाफ एक किताब लिखा गया, जिस किताब का नाम लिखा गया था रंगीला रसूल। नाम ही में इतना खराब, रंगीला रसूल, यानी तुम्हारे रसूल कितने रंगीला थे। चंद दिन पहले नबी अकरम की सीरत को पढ़ने के बाद, जीवनी को पढ़ने के बाद,
हमारे ये हिंदुस्तान के शख्स एक कहते हैं कि तुम्हारे नबी बहुत मीठे बोलते थे, लोगों को थप्पड़ नहीं मारते थे, लेकिन जब मोहम्मद को किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता था तो उसकी गर्दन कटवा देते थे और बीच से उसको चिरवा देते थे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो आज नबी अकरम की सीरत के पीछे गुस्ताखी कर रहा है, इन्हीं लोगों को मैं आज कहना चाहता हूं, नफरत की चश्मे उतार के सीरत पढ़िए, दुश्मनी की चश्मे उतार के सीरत पढ़िए, अदावत की चश्मे उतार के सीरत पढ़िए, नफरत की, दुश्मनी की, अदावत की चश्मे उतार के अगर आप सीरत पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी ने जो बात कहा था वो बात आप भी कहने में मजबूर हो जाएंगे। जब महात्मा गांधी आए और उन्होंने जब देखा कि दुनिया वाले मोहम्मद 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 कह रहे तो मोहम्मद कौन है, तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना शुरू किया। उन्होंने सोचा था कि चलो मैं बस थोड़ा सा पढ़ूंगा और छोड़ दूंगा ये किताब, सीरतुन नबी की किताब महात्मा गांधी के लिए मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, पूरी किताब में नहीं पढ़ूंगा, बस तमहीद पढ़ूंगा, तमहीद मतलब भूमिका, तमहीद पढ़ूंगा और जो 2-3 सफा होता है पहले में वो पढ़ूंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन महात्मा गांधी जब किताब पढ़ते हैं तो वो बोलते कि मुझे किताब छोड़ने का मन ही नहीं हुआ, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते पढ़ते पूरी किताब खत्म कर दी और खत्म ही नहीं किए, उन्होंने अपनी किताब सत्ता हिंसा में बात लिखने में मजबूर हो गया कि अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को तरक्की चाहिए और हिंदुस्तान को अगर खून खराबा से पाक रखना चाहिए और अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान को तरक्की में ले जाना चाहिए तो हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून नाफिज कर दो, हिंदुस्तान के अंदर उमर फारूक जैसा कोई हाकिम वक्त लेके आओ तो हिंदुस्तान के अंदर खून खराबा मिट जाएगा, शांति अमन कायम हो जाएगी और हिंदुस्तान तरक्की में पहुंच जाएगा। कब? जब तुम हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून और उमर फारूक जैसा कोई हाकिम वक्त लेके आओगे तब, उससे पहले नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे गैर मुस्लिम भाई महात्मा गांधी जी ऐसे बड़े बड़े लोगों ने मेरे नबी की सीरत को पढ़ा, गैर मुस्लिम बड़े बड़े काफिर, दुश्मन, मुशरिक, मुनाफिक, ऐसे बड़े बड़े लोग नबी अकरम की सीरत को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं और उन्होंने जब नबी अकरम की सीरत को पढ़ा समझा तो वो एक कहने में मजबूर हो गए और उनकी दिल की दुनिया बदल गई। जो कल तक लोगों की जान लेने के लिए मजबूर थे, जो कल तक लोगों की जान लेने पर एकदम उताव लेते कि हम आज लोगों को मारेंगे, नबी अकरम की जिंदगी को पढ़ने के बाद उनकी दिल की दुनिया बदल गई और उन्होंने ही खुद किताब लिखना शुरू किया, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह सीरत लोगों ने पढ़ा, सीरतुन नबी, गैरों ने पढ़ा, समझा और खुद ईमान ले आया और खुद सीरतुन नबी लिखते। हम तो पढ़ते नहीं कुछ, बस हमें दावा है, सिरा ठोक ठोक के कहते हैं हम उम्मत मोहम्मदिया है, लेकिन हम कहां पढ़ते हैं कुछ, बस दावा है, दावा इधर हमारे पास हम उम्मत मोहम्मदिया है, लेकिन हम पढ़ते नहीं अपने नबी की सीरत को। अल्लाह अपने कुरान के अंदर फरमा रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूल की पूरी जिंदगी में बेहतरीन आइडिया है, एक बेहतरीन नमूना है, रहनुमाई जिंदगी। इख्तियार करो मेरे नबी की जिंदगी को, मेरे नबी की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो तो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। नबी अकरम की सीरत को पढ़िए। आइए कुरान करीम की आयत को हम पढ़ते हैं और इसके तर्जुमे पर गौर करते हैं। लक़द कान लकुम
फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए नबी अकरम की पूरी जिंदगी को, हमने तुम्हारे लिए नबी अकरम की पूरी जिंदगी को, विलादत से लेके वफात तक पूरी जिंदगी को हमने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा, एक बेहतरीन आइडियल बनाकर भेजा है। नबी अकरम की पूरी जिंदगी को हमारे लिए रहनुमा बनाकर भेजा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी अकरम की इबादत वाली जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल नहीं है कि तुम सिर्फ ये देखो कि मेरे नबी नमाज किस तरीके से पढ़ते थे, मेरे नबी कैसे रोजा रखते थे, कैसे उन्होंने हज किया, कैसे उन्होंने इस्लामी अहकामात पर अमल करके दिखलाए। मेरे नबी की इबादत वाली जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल नहीं है, मेरे नबी की इबादत वाली जिंदगी तुम्हारे लिए मॉडल नहीं है, बल्कि इतना कह दिया कि नबी अकरम की पूरी जिंदगी को तुम्हारे लिए हमने आइडियल बनाकर भेजा है। जिंदगी की गोशों की तरफ आई है, शोबे की तरफ आई है। अगर आप एक बाप है, आप एक बाप है, तो अच्छा बाप कैसे बनना है, आपको रसूल की जिंदगी मुताला करनी होगी। आप एक बेटे हैं, तो एक फरमान बरदार बेटा, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला एक अच्छा बेटा कैसे बनना है, आपको रसूल की जिंदगी मुताला करनी होगी। आप एक शौहर है, तो एक अच्छा शौहर कैसे बनना है, आपको रसूल की जिंदगी मुताला करनी होगी। डॉक्टर है, हकीम है, जज है, जिंदगी के कोई भी डिपार्टमेंट पर आप हो जाए, उस काम में आपको फायदा कैसे मिलेगी, उस काम में आपको मुनाफा कैसे मिलेगी, उस काम में आपको तरक्की कैसे मिलेगी, आपको रसूल की जिंदगी मुताला करनी होगी, रसूल की जिंदगी मुताला करनी होगी। अब आप बोलेंगे मौलाना साहब रसूल की जिंदगी हम क्यों इख्तियार करें, क्या दुनिया में और बड़े महान हस्ती नहीं आए थे? नबी से पहले भी तो और रसूल आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, मूसा आए थे। अगर हम उन नबियों की जिंदगी को इख्तियार कर ले तो क्या हम कामयाब नहीं हो पाएंगे? नबी अकरम से पहले भी तो बहुत से लोग आए थे, बहुत बड़े बड़े महान हस्ती आई थी, तो क्या हम उसकी जिंदगी अगर हम आइडियल बना ले तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे आप, क्योंकि अगर उन लोगों की जिंदगी को आपने इख्तियार किया और आप कहना चाहते हैं कि हम उनकी जिंदगी पढ़ेंगे, उनकी जिंदगी के मुताबिक हम अमल करेंगे, तो आप इस दुनिया में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जिंदगी मुकम्मल मौजूद ही नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी कितनी? कुरान में जितना मौजूद है उतना ही। ईसाइयों से पूछो शादी किस तरफ की जाती है, शादी करने का तरीका क्या है, ईसाई नहीं बता पाएंगे। पूछो ईसाइयों से कि शादी का तरीका क्यों नहीं बता पा रहे हो तुम, तो ये लोग कहेंगे कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं किया। दूसरे लोगों की महान हस्तियों को अगर आप आइडियल बनाएंगे तो आप मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन लोगों की जिंदगी मुकम्मल है ही नहीं। अगर किसी की जिंदगी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे आबिद थे, इबादत गुजार थे, तो हम इसकी जिंदगी को आइडियल बना लेते हैं,
ये जैसे इबादत करते थे हम ऐसी इबादत करेंगे, तो ठीक है आप आइडियल बनाइए, लेकिन इसकी इबादत वाली जिंदगी आपके पास है। लेकिन आप जब इसको देखेंगे कि ये शौहर कैसा थे, वो उसमें महरूम। एक चीज मौजूद है इसकी जिंदगी में कि आबिद है, लेकिन ये अच्छा शौहर नहीं बन पाए। कोई है तो अच्छा शौहर बन के दिखाए, तो अच्छा बेटा बन के नहीं दिखा पाए। एक और शख्स है कि उसने अच्छा बेटा तो बन के दिखा दिया, तो अच्छा बाप नहीं बन के दिखा पाए। एक चीज है इन लोगों की जिंदगी में, तो दूसरी चीज नहीं है, यानी मुकम्मल नहीं है इन लोगों की जिंदगी। एक खूबी है इन लोगों की जिंदगी में, अल्लाह ने एक खूबी दे दी तो दूसरी खूबी अल्लाह ने नहीं दी। अगर किसी की जिंदगी में मुकम्मल शुरू से लेकर आखिर तक पूरी जिंदगी अगर मुकम्मल, कैसे बाप थे, बेटे थे, शौहर थे, दाई थे, मुबल्लिग थे, हकीम थे, डॉक्टर थे, सब कुछ थे, अगर ऐसा कोई मिलेगा तो वो शख्सियत अल्लाह ने 1400 साल पहले भेज दिया, और वो शख्सियत कोई और नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुकम्मल कंप्लीट जिंदगी अल्लाह ने दे दी। बाप बन के अपने दिखाया, कैसा बाप बन के दिखाना चाहिए, और ऐसा बाप बन के अपने दिखाया कि दुनिया से बड़ा लोग कहने में मजबूर हो गए कि इसकी जिंदगी इख्तियार कर लो, कामयाब हो जाओगे, कामरानी मिलेगी तुम्हें अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इख्तियार कर ली। आप एक अच्छे बेटे थे, अच्छे शौहर थे, अच्छे बाप भी थे। पहले बेटे पे आइए। आप बेटे एक अच्छे बेटे थे। कैसा बेटा था? नबी अकरम की विलादत होती है, पैदाइश के बाद मक्के की आबो हवा में कमजोरी थी। मक्के का ये रिवाज था, मक्के का ये रस्म था कि जब कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे को शहर भेज दिया जाए, उस बच्चे को दूसरे गांव भेज दिया जाए, उस बच्चे की सेहत में, उसकी तबीयत में तंदुरुस्ती आएगी। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला पैदा हुए, कबीले बनु साद से हर औरत आई, जितने औरत आई थी सारे आई, दाया बच्चा लेने के लिए आए, सारी औरत आती है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को देखती है और देखने के बाद कहती है, आए आमीना तेरे बेटे मुझे चाहिए, आए आमीना तेरे बेटे को मैं लूंगा। तैयार हो गए लेने के लिए। फिर दौरान गुफ्तगू उन्होंने आमीना से सवाल कर लिया उस औरत ने कि आमीना ठीक है तेरे बेटे को तो मैं लूंगा, लेकिन आमीना मुझे इतना बता दो, इस बच्चे का बाप कहाँ है, इस बच्चे का वालिद कहाँ है, इस बच्चे का बाप कहाँ है, मुझे मुलाकात करवा दो। आमीना इतना कह देती कि इस बच्चे का बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया, इस बच्चे का बाप इसकी पैदाइश के 2 महीना पहले ही रुखसत हो गया। तो वो औरत कह देती, आए आमीना जब इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं है तो मैं तेरे बेटे को नहीं ले सकता, मैं तेरे बेटे को पालूंगा, तेरे बेटे को बड़ा करूंगा, और बड़ा करने के बाद मुझे भी तो उजरत चाहिए, मुझे भी तो मजदूरी चाहिए। आए आमीना इस बच्चे के बाप जिंदा नहीं है, जब इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं है तो मुझे कौन उजरत देगा? आमीना मुझे माफ करना, मैं तेरे बेटे को नहीं ले सकता। रख दिया बेटे को, आमीना मैं तेरे बेटे को नहीं ले सकता। एक औरत आती है, एक एक करके सारे औरत ने इनकार कर दिया। आए आमीना जब इस बच्चे का बाप नहीं है, आए आमीना जब इस बच्चे का वालिद नहीं है तो मैं तेरे बेटे को नहीं ले सकता। हलीमा भी आई और हलीमा ने भी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को गोद में लिया। हलीमा ने भी जब सुन लिया, जब हलीमा को पता चल गया कि इस मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का बाप जिंदा नहीं है, तो हलीमा ने भी कह दिया, आए आमीना मैं भी तेरे बेटे को नहीं ले सकता। हलीमा ने मना कर दिया, नहीं हलीमा। सारी औरत दूसरे तरफ चली गई, दूसरे बच्चे ढूंढने लग गई। बचपन की जिंदगी बता रहा हूं नबी अकरम की। दूसरे औरत ढूंढने लग गई, दूसरे बच्चे ढूंढने लग गई। सारे औरतों को एक एक बच्चा मिल गई।
जितने औरत आई थी सब औरतों को एक एक बच्चा मिल गई। अब इत्तेफाक देखिए, हलीमा कोई कोई बच्चा ना मिली, औरतों को एक एक बच्चा मिल गई, हलीमा कोई कोई बच्चा ना मिली। मैं उसको उल्टा भी कह सकता हूं कि मक्के के सारे सारे छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गई, लेकिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कोई दाया ना मिली। इधर हलीमा को कोई बेटा ना मिला, उधर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कोई दाया ना मिली, क्योंकि अल्लाह ने नसीब में तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का ही लिखा है ना। तो हलीमा कहती है, जब देखती है कोई बच्चा नहीं है, सब खत्म हो गया, तो हलीमा का बयान है, हलीमा खुद बयान करती है, पढ़िए रहीकुल मक्तूम और पढ़िए ज़ादुल माद, बड़े बड़े सीरत की किताब मौजूद है, पढ़िए। और हलीमा खुद कहती है, हलीमा का दिल नहीं था मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को लेने के लिए, लेकिन हलीमा कहती है कि मैं शर्मिंदगी से बचने के लिए कि मैं अपने गांव जाऊं, और गांव जाने के बाद मेरी सहेली मुझे ताना ना मारने लग जाए कि हलीमा तू कैसी बदनसीब औरत है कि सारे औरतों को बच्चा मिल गया, तुझे ही बच्चा ना मिली। अगर समझिए, हम तमाम लोग ललपुर के लोग कहीं जा रहे हैं और जाने के बाद कोई चीज लेने के लिए जा रहे हैं, तो सबको वो चीज मिल गया, मुझे ही नहीं मिला, तो जब मैं आऊंगा खाली हाथ तो आप लोग तो हंसेंगे मुझ पे कि तू कहां पर गया था भाई कि तुझे कुछ ना मिला। हम तमाम लोगों, छोटे मोटे सबको मिल गया, तुझे ही ना मिला, तू कहां गया था। तो हलीमा को भी ताना मारती उसकी सहेली कि तू कैसी औरत है कि सबको बच्चा मिल गया, तुझे बच्चा ना मिली। तो हलीमा कहती है कि मैं शर्मिंदगी से बचने के लिए कि मेरी सहेली मुझे ताना ना मारने लग जाए, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी मोहम्मद को ले लिया कि चलो इसमें कोई बरकत लिखी है, सीने में ले लिया। गोद में 1.5 महीने के बच्चे, उम्र देखिए 1.5 महीना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 1.5 महीना उस वक्त। अब मंजर देखे, यहां से जो बरकत शुरू होता है, जिस ऊंटनी पे हलीमा आ रही थी वो ऊंटनी इतनी कमजोर थी, इतनी कमजोर कि रास्ते में रुक जाया करती थी, जगह जगह में रुक जाया करती थी, इतनी कमजोर ऊंटनी थी। लेकिन जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को गोद में लेती है तो वो ऊंटनी इतनी तेज चलती है, इतनी तेज चलती है कि मानो कि आया था पैसेंजर राजधानी एक्सप्रेस की तरह। जब वो ऊंटनी आ रही थी तो पैसेंजर गाड़ी की तरह थी, रुक रही थी रास्ते रास्ते में। और जब मिला, जब मोहम्मद अब्दुल्लाह को गोद में लिए तो इतना तेज कि सारे सवारियों को पीछे छोड़ के अकेले आगे आगे चलने लगी, ऐसे मानो कि राजधानी एक्सप्रेस से भी ज्यादा स्पीड से चल रही है वो ऊंटनी। बरकत। हलीमा की सहेली पीछे से चीखती है, हलीमा की सहेली सारे पीछे से चीखती है और चिल्लाती है और कहती है, हलीमा क्या तुझे ये ऊंटनी हिबा कर दी गई है? आए हलीमा क्या तुझे ये ऊंटनी गिफ्ट में दे दी गई है? आए हलीमा हमें भी बता दे कि जब इस ऊंटनी में तू आ रही थी, जब इस ऊंटनी में तू चल के आ रही थी तो हमें रुकना पड़ रहा था, हमें रास्ते में रुकना पड़ रहा था, जगह जगह पे रुकना पड़ रहा था। और हलीमा अब तुझे क्या हो गया है कि तू हम सबसे आगे जा रही है? हलीमा मुझे बता दे, हलीमा हम तमाम औरतों को ये बात बता दे कि ये ऊंटनी तुझे कहां मिली। हलीमा पीछे घूमती है और कहती है, ओ मेरे सहेलियों, ओ मेरे साथियों, बाखुदा अल्लाह की कसम में वही ऊंटनी है, अल्लाह की कसम में वही ऊंटनी है जो ऊंटनी में लेके आ रही थी, जो ऊंटनी कमजोर ऊंटनी में लेके आ रही थी, ये वही ऊंटनी है। ना जाने इस बच्चे को गोद में ले लिया तो मालूम नहीं कि इस ऊंटनी में जिंदगी आ गई, मुझे कुछ नहीं मालूम। इस बच्चे के अंदर कुछ करामतें नजर आ रही है, इस बच्चे के अंदर कुछ बरकतें नजर आ रही है। सारा का सारा काम इस बच्चे का ही है कि बच्चा जब मेरे गोद में बैठती है तो मेरी मरियल ऊंटनी में भी जिंदगी आ जाती है। हलीमा घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद हलीमा के घर में एक बकरी थी।
जो बकरी इतना कम दूध देती थी कि हलीमा की एक बेटी भी थी, हलीमा की खुद की एक बेटी थी जिसका नाम सैमा था। हलीमा की बेटी का नाम सैमा था। हलीमा जब लेके आई उस बच्चे को तो वो बकरी इतना कम दूध देती थी कि मानो अपनी उसकी बेटी को ही पूरा नहीं होता था। यानी एक गिलास दूध भी नहीं देती थी, एक गिलास दूध देने की भी ताकत नहीं थी उस बकरी के अंदर, इतना कम दूध देती थी। तो हलीमा को फिक्र हुआ, सोच में पड़ गई हलीमा कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब तो मोहम्मद भी आ गया है। अब एक बकरी तो इतना कम दूध देती है कि मेरी बेटी को पूरा नहीं होता है, अब मोहम्मद आ गया है तो अब क्या करूं, इसको कैसे दूध पिलाऊं। तो कहा ठीक है चलो पहले दूध तो धोके देखो। तो हलीमा जब जाती है, मंजर देखिए, करिश्मा देखिए, मौजज़ा देखिए। हलीमा जब उस बकरी की करीब जाती है तो वो बकरी जब दूध दोहने बैठती है तो जो बकरी कल तक एक गिलास दूध नहीं देती थी, आज वो बकरी इतना दूध देने लगी, इतना दूध देने लगी कि घर के अंदर जितने बर्तन थे सब भर गए। जो बकरी कल तक एक गिलास दूध नहीं देती थी, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के कदम रखते ही वो बकरी मानो इतना दूध देने लगी, इतना दूध देने लगी जैसे मानो सावन भादों की बारिश हो रही हो, दूधों की बारिश, दूध ही दूध, दूध ही दूध, दूध ही दूध, इतना दूध देने लगी। चौंक गए हलीमा, क्या हुआ कि जब बच्चा जब ऊंटनी पर बैठता है तो मरियम ऊंटनी में जिंदगी आ जाती है। जब ये बच्चा को मैं घर लेके आता हूं और बिठाता हूं तो मेरी मरियम बकरी भी दूध देने लग जाती है। तो हलीमा का शौहर कहता है कि मुझे इस बच्चे के अंदर कुछ करामत नजर आ रही है, ये बाखुदा है, बच्चे के अंदर ही कुछ मौजज़ा है। ऐसे दिन बीतते गए और भी मौका है लेकिन वो नहीं बता रहा हूं, वक्त की किल्लत है। कि नबी अकरम को जब नबी अकरम, लेकिन देखिए नबी अकरम पढ़े लिखे नहीं थे। हम जैसे बच्चे, छोटे बच्चे को स्कूल भेजते थे, स्कूल भेजते हैं हम अपने बच्चों को, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह उस मौके पर पढ़ाई लिखाई नहीं थे। आप बकरियां चराने के लिए जाते थे, छोटा सा बच्चा 8-9 साल, वो 2-3 साल का बच्चा, 2-3 साल के बच्चे बकरी चराने के लिए जा रहे हैं अपने दूसरे साथियों के साथ, बच्चों के साथ। एक दिन बकरी चराने के लिए गए तो 2 फरिश्ता आसमान से आया और अल्लाह के नबी को पहाड़ी के पीछे लेके गए। पूछा क्या नाम है, कहा मोहम्मद, लिटा दिया, सीना चाक किया, सीने को फाड़ा, दिल निकाला। एक दिल में, हम तमाम लोगों के दिल में एक लोथरा होता है, एक लोथरा जिसके अंदर हसद, दुश्मनी, नफरत, ये सब उस लोथरे के अंदर ही मौजूद है। ये जो हमारी दिमागों में नफरत आ रहा है ना, ये उस सीने के अंदर जो लोथरा मौजूद है उसी लिए। लेकिन अल्लाह के नबी की उस लोथरे को, सीने को काटा, फाड़ा, उसको निकाला और उस लोथरे को फेंक दिया और फिर दूसरे फरिश्तों को कहा जमजम का पानी लाओ। फिर उस जमजम के पानी से उसको, दिल को, नबी अकरम के दिल को, हार्ट को धो लिया गया ठीक से। फिर आपने सेट करके ऐसे हाथ मल दिया, जल गया। लिए वो सब डर गए, क्या हो रहा है। भागते हुए गए हलीमा के पास। जब सारे बच्चों को भागते हुआ देखा तो हलीमा कहने लगी कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम भाग क्यों रहे हो। और मैं तुम सब बच्चों को देख रहा हूं, मोहम्मद कहां है, मोहम्मद कहां है, तुम सब बच्चों को मैं देख रहा हूं। तो बच्चों का जो अल्फाज था वो सीरत निगारों ने इतना लिखा, कुतिला मोहम्मद, आए मेरी मां मोहम्मद को मार डाले गए, मोहम्मद को कत्ल कर दिए गए। 2 फरिश्तों ने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। हलीमा की पैरों तले जमीन सरक जाती है, मोहम्मद को मार डाला गया। बच्चे डर गए, हलीमा भागती है, एकदम भागते हुए
उस जगह पर जाती है और देखते कि अल्लाह के नबी सहमा सहमा चला आ रहा है, छोटा सा बच्चा आ रहे हैं। तो हलीमा ने अपनी सीने से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लगा लिया और पूछा, बेटा क्या बात है? ये सब बच्चे कह रहे कि तुमको लिटाया गया, तुम्हारा सीना क्या क्या कह रहे, तुमको मार डाला गया? तो अल्लाह के नबी खुद कह रहे कि हाँ मां, 2 फरिश्ता आए थे, 2 आदमी आए थे। कहा क्या क्या? उस दोनों आदमी ने कहा मुझे नाम पूछा, मैंने नाम बताया, सीना चाक किया, दिल निकाला, लोचरा फेंका, ये किया वो किया, फिर जला दिया, फिर उसको एकदम। तो हलीमा के ये बेटे, ये सब तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा था? कहा कि हाँ। तुम्हें दर्द नहीं हुआ? कहा नहीं, दर्द नहीं हुआ। डर नहीं लगा? डर लगा। दर्द नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो हलीमा डर गई कि ना जाने मेरे बच्चे के ऊपर किसी की नजर है। तो हलीमा अर्रहीकुल मक्तूम में 4 साल है, 6 साल है, इसमें इख्तिलाफ है 4 से। तो 6 साल की उम्र जब हुए तो 6 साल की उम्र में हलीमा अल्लाह के नबी को उसकी मां के पास लेके गई और कहा मीरा तेरे बेटे को रख, अगर तेरे बेटे को कुछ हो जाए मैं तो नहीं चाहता कि इस बच्चे को दूं तुझे। अरे जब तक मेरे घर में था, मेरे घर के बरकत को दरवाजा खुल गया था, मेरे घर के बरकतों का दरवाजा खुल गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेरे मोहम्मद को मैं तेरे हवाला करूं। लेकिन क्या करूं, कोई गलत नजर है मेरे बेटे के ऊपर। तो 6 साल की उम्र में आप अपने मां के पास आए, मैं अच्छा बेटा दिखला रहा हूं, अच्छा बेटा कैसे बनना है। आगे बयान है कि 6 साल की उम्र में नबी अकरम अपनी अम्मी के साथ यानी आमीना के साथ अपनी ननियाल गई, अपनी नानी की घर गई, मदीना। आप मक्के में रहते थे, आपकी नानी का घर मदीना था, तो आप मदीना गए अपनी मां के साथ, यसरब गए। 1 महीना यसरब में ठहरे, आप रहे 1 महीना यसरब में। एक महीना यसरब में रहे। जब वापस आ रहे थे अपने नानी के घर से, अब मंजर गौर करो, नबी अकरम के ऊपर अल्लाह ने कैसे दुख के पहाड़ तोड़े। यहां से जो इम्तिहान हुआ नबी अकरम की जिंदगी में, और तुम कहते हो कि मेरे नबी ऐसे थे ऐसे थे। 6 साल का बच्चा, मां और अपनी मां के साथ और उसके मां के साथ एक गुलाम भी थी, एक लौंडी थी, 2 औरतें और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला वापस आ रहे, मदीना से वापस आ रहे। 6 साल का बच्चा मोहम्मद। रास्ते में आते आते आमीना ने, जब मकाम अबुआ पड़ता है, मकाम का नाम है मकाम अबुआ, एक जगह का नाम है मकाम अबुआ, और उस अबुआ के मकाम में अल्लाह के नबी का बाप का कब्र है। तो नबी अकरम की मां ने अपने बेटे को पकड़ लिया और कहा कि बेटे चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा बाप की कब्र दिखाती हूं। नबी अकरम अल्लाह अपनी मां के साथ अपने बाप के कब्र देखने के लिए गए। नबी अकरम को कब्र दिखाई दिए, और नबी अकरम को जब कब्र दिखाई दी तो अपने मां ने आपको इतना कह दिया कि बेटे ये देखो, ये है तुम्हारे बाप की कब्र, इसमें है तुम्हारे बाप, इसको देख लो, तुम्हारे बाप अब कभी नहीं उठेंगे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये फिर उठेंगे। अभी तुम्हारे अब्बू सो रहे, सोने दो, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को बहका रही है अपनी मां कि तुम्हारे अब्बू सो रहे हैं, अभी कब्र में मरे नहीं, सो रहे, नींद आ रही है तुम्हारे अब्बू को, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे अब्बू उठ जाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी को इतना मालूम हो गया था कि ये वो जगह है जहां पर कोई आदमी एक मर्तबा चला जाए कि तो दुनिया में दोबारा नहीं आएगा। ये वो जगह है जहां पर आदमी एक मर्तबा चला गया तो दुनिया में दोबारा मौका ही नहीं है वो दुनिया में आए दोबारा। नबी अकरम अपने बाप के कब्र को देख के रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू ही आंसू।
जब आपकी माँ ने देखा कि मेरे बेटे की आंखों में आंसू आ रही है, तो आपकी माँ लेके चली गई कि चलो चलो घर चलो, घर चलो। देखा छोटा सा बच्चा रोने लग गया। अब इत्तेफाक देखिए, वापस आने लगे, वहां पर कब्र है, वापस आने लगे तो पता नहीं क्या आमीना के दिमाग में क्या ख्याल आया कि वो फौरन घूम के चली गई अपने शौहर के कब्र के पास। वो फौरन घूम के चली गई। वापस गई जब, तो बयान है कि आमीना बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसी जगह पर आमीना को गसी आती है, चक्कर आती है और अपनी शौहर की कब्र के ऊपर ही आमीना गिर पड़ती है। और जो गिर पड़ती है, आमीना की रूह कब से मंसूरी से परवास कर दी जाती है। पैदा होने के 2 महीने पहले बाप नहीं, और 6 साल की उम्र में अल्लाह ने मां को भी ले लिया, यतीम बन गई। आंखों में आंसू, रो रहे हैं आप। उसी जगह पर बाप की कब्र के साइड में ही मां को भी दफनाया गया। कोई नहीं आपके साथ, अकेले, बस एक लौंडी थी। 2 दिन का सफर, रोते रोते गमगीन होके घर आए। दादा ने गोद में लिया, दादा पालने लगे, पोसने लगे, लेकिन दादा भी उम्र की दहलीज पार कर चुकी थी। बस ज्यादा दिन नहीं, 8 साल की उम्र में दादा भी छोड़ के चले जाते हैं। 6 साल की उम्र में मां मर गई, 8 साल की उम्र में दादा भी चले गए। अबू तालिब ने पाला, पोसा अबू तालिब ने, बड़ा किया अबू तालिब ने। और एक दिन ऐसा भी आती है, अच्छा बेटा आप कैसे बन के दिखाया। अब देखिए कि एक दिन ऐसा आते हैं कि नबी अकरम जब नबी बन गए, रसूल बन गए, तो आपके पास एक औरत आती है। एक औरत नबी अकरम के पास आई और उस औरत को देख के नबी अकरम ने अपने सर का पगड़ी उतारा। सर के पगड़ी को उतार के आपने चादर बना दिए और चादर बनाने के बाद कहा कि मां इस चादर के ऊपर बैठ जाओ। साहबा ताज्जुब हो गए, कौन है औरत, कौन है औरत जिसके लिए नबी अकरम अपनी चादर उतार के दे दिए, चादर दे दिया नबी अकरम इस औरत को। कौन है औरत? वो चादर, नबी अकरम का वो चादर कि जब मेरे नबी चादर ओढ़ लेता था तो अर्श वाला भी या मोहम्मद नहीं कहता था। जब मेरे नबी चादर ओढ़ लेते थे तो अर्श वाला या मोहम्मद नहीं, या अय्युहन नबी नहीं कहते थे, तो अर्श वाला भी ये कहता था या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। वो बरकत वाले चादर थे। जब मेरा नबी चादर ओढ़ लेता था तो अर्श वाले भी अपने जुमले बदल देते थे और एक कह देते थे ए अय्युहल मुज़म्मिल कुम फअंज़िर। उस चादर को उतार के दे दिया उस औरत के लिए। साहबा कौन है औरत? तो आप फरमाते हैं कि मेरे साथियों, ये मेरी रज़ाई मां हलीमा की सहेली है। आई मेरे सहाबियों, ये मेरी मां हलीमा की सहेली है। देखिए अपनी मां नहीं है, रज़ाई मां की सहेली के लिए आप इतना इज्जत दे रहे, आप इतना एहतराम कर रहे, तो गौर करो जब रज़ाई मां के लिए इतना इज्जत हो सकता है तो अगर खुद की मां जिंदा होती तो आप कितनी इज्जत देते। जब रज़ाई मां के लिए इतनी इज्जत हो सकती है, रज़ाई मां की सहेली के लिए इतनी इज्जत हो सकती है, तो गौर करो और तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अगर मेरे नबी की खुद की मां जिंदा होती तो आप अपनी मां को कितना इज्जत देते। एक बेटा, अच्छा बेटा बन के आप दिखाए। अबू तालिब के साथ आप सफर में जाते थे, तिजारत करते थे, हाथ बढ़ाते थे, शादी भी की आपने, अच्छा बेटा बन के आप दिखाए। और फिर अच्छा बेटा ही नहीं, आपने लोगों को भी कह दिया, लोगों कोई सहाबा जमाना था और एक सहाबा ने इतना कह दिया, अय अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा प्यार किसको करूं? नबी अकरम ने कहा तेरी मां को। दोबारा फरमाया अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा प्यार किसको करूं? फिर से फरमाया तेरी मां को। तीसरी बार जब कहा अल्लाह के नबी
सबसे ज्यादा प्यार किसको करूं? कहा तेरी माँ को। आपने पहला मर्तबा, दूसरा मर्तबा, तीसरा मर्तबा, तीनों मर्तबे आप मामा माँ कह रहे। और चौथा मर्तबा जब पूछा आय अल्लाह के नबी अब किसको करूं, तो चौथा मर्तबा आपने फरमाया तेरे बाप को, यानी आपने सबसे ज्यादा दर्जा माँ को दिया है और चौथे नंबर पर आपने बाप को रखा है। ये आपने दर्ज दी उम्मत मुस्लिमिया, इस बात को गौर कर लो। अगर तुम्हारे माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, तो तुम्हारा हक बनता है कि अपनी माँ की इज्जत करो, एहतराम करो, अपनी बाप की इज्जत करो, एहतराम करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 1400 साल पहले मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा के गए थे। अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो हज पे भी मत जाओ, अपनी माँ की पहले खिदमत करो। अगर तुम्हारी माँ घर में जिंदा है तो सबसे पहले तुम अपनी माँ की खिदमत करो और फिर हज करने के लिए जाओ। एक खिदमत है, नबी अकरम ने बताया। अच्छा बेटा बन के आपने दिखाया, मिसाल ही बेटा आपने बन के दिखाया। बेटे पर बस इतना ही, आगे भी मुझे कहना है। अच्छा सोहर बन के दिखाया, सोहर भी आपने एक अच्छा बन के दिखाया, और एक ऐसा सोहर, मिसाली सोहर बन के आप दिखाए। आज सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने केस आज पड़े हैं ना, 70% केस तलाक का है। रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता नहीं, मियां बीवी के अंदर तलाक तलाक तलाक। आप एक बीवी को संभाल नहीं पाते हैं, आपकी एक बीवी, और अगर आपकी बीवी से पूछ लिया जाए आपके बारे में तो हजारों शिकायत दर्ज कर देगी मेरे सामने। आपकी एक बीवी और हजारों शिकायत आपके बारे में। और उधर गौर करो, 1 2 3 बीवी नहीं, 12 बीवियां रख रही है और शिकायत का एक भी मौका नहीं दे रहे। ये थे मिसाली सवाल। यहां हमारे पास एक बीवी, हजारों शिकायत, उधर 12 बीवी, एक भी शिकायत नहीं। ये था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा शौहर आप थे, शौहर भी आप ऐसे थे। हम कैसे शौहर होते हैं? गलती भी हमारी है ना, हमारी बीवी खाना बनाती है, अगर एक दिन नमक ज्यादा हो गई इतना मारते। क्यों मारोगे इतना? नबी अकरम ने मना किया मारने के लिए। जब नबी अकरम की बीवियां खाना बनाती थी और जब खाने का टेस्ट अलग लगता था तो नबी अकरम जिंदगी में नहीं बताए कि तुमने खाना खराब बनाया, आज का खाना अच्छा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं बताते थे। नबी अकरम रख देते थे खाने को, लेकिन आपने कभी भी नहीं कहा कि तुमने खाना खराब बनाया आज। नबी अकरम ने खुद हदीस में है कि औरत जात, औरतें जो होती है ना, औरत जात टेढ़ी होती है, रीढ़ की हड्डी, औरत जात टेढ़ी है। तो नबी अकरम फरमाए इसको सीधा करने की कोशिश मत करो। अगर कोई टेढ़ी चीज को आप सीधा करोगे तो वो टूट जाएगी। औरतों की दिल कांच की तरफ होती है। नबी अकरम ने फरमाया मैं नहीं, कि अगर इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। तो क्या करो तुम, औरतों के अंदर गलती, 1000 गलती तुमको मिलेगी। नबी अकरम ने खुद कहा, तो तुम क्या करो, एडजस्ट कर लिया करो, संभाल लिया करो, समझा दो, हाँ ये हुआ वो हुआ। लेकिन एकदम जूता उठा के, चप्पल उठा के, डंडे लेके इतना मारते कि मुंह लाल कर देते हैं, हाथ में दर्द। यहां तक ऐसे केस मौजूद है कि अपनी बीवी को मार ही डाला, गला घोट कर अपनी बीवी को मार डाला। कैसे आप शौहर बनेंगे? नबी अकरम एक अच्छा शौहर बन के दिखाए। एक शौहर भी कैसा बनना है आप देखिए, शौहर कैसे है नबी अकरम, कैसे दिल लगा लेते थे। एक मर्तबा एक सफर में जा रहे हैं, अल्लाह के नबी सफर में जा रहे हैं, साहब इकराम भी है और आपके साथ आपकी बीबी हजरत आयशा मौजूद है, सबसे छोटी हजरत आयशा मौजूद है। तो साहब इकराम जब देखे आगे निकल गए तो आपने आयशा को कहा कि आयशा चलो, साहबा तो नहीं है, सब आगे निकल गए, चलो हम थोड़ा एंजॉय करते हैं। मियां बीवी की मोहब्बत, चलो आयशा हम थोड़ा खेलते हैं। अल्लाह के नबी क्या खेलेंगे?
अरे क्या खेलेंगे आप? कहा चलो हम दौड़ लगाते हैं कि कौन रेस में जीतता है, तुम या मैं। सहाबा तो नहीं है। गौर करो, नबी अकरम अभी बीबी के साथ खेल रहे हैं, लेकिन कब? जब सहाबा नहीं है, यानी पर्दे में। सहाबा जब चले गए तो ये मत कह दो कि नबी अकरम खेले तो हम भी खेलेंगे सबके सामने जाके, अपनी बीवी को लेके जाएंगे और दिखाएंगे देखो मेरी बीवी है सबके सामने। ये नहीं, सबके सामने नहीं। अब वो लेगा मैं दिल्ली से तल लेके आऊं, तो मैं मेरी बीवी के लिए सऊदीया से तल लेके आऊं, चल लग, किसकी बीवी ज्यादा खूबसूरत है। नबी अकरम ऐसे नहीं थे। जब सहाबा चले गए तो आपने दौड़ लगाया, और जब दौड़ लगाए तो क्या हुआ? नबी अकरम हार गए। आयशा चली गई आगे, जीत गई आयशा, खुश हो गई आयशा, हाँ हम जीत गए, मैं जीत गया। औरतें तो जानती है, आप जानते हैं औरत कैसी होती है, अगर थोड़ी सी खुशी महसूस होती है बहुत उछलती है, कूदती है। नबी अकरम हाँ जीत गए तुम। 2-3 साल के बाद, इस वाकया के 2-3 साल के बाद फिर से वही सफर में अल्लाह के नबी है और कहते चलो आयशा इस जगह को याद है तुम्हें? कहा अल्लाह के नबी याद है। कहा क्या हुआ था? अगले 2 साल पहले आप हार गए थे। कहा ऐसा चलो आज फिर से खेलते हैं, आज भी साहबा नहीं है। कैसी मोहब्बत। कहा ऐसा चलो अभी फिर से खेलते, चलो साहबा तो नहीं, चले गए साहबा, चलो फिर से खेलते हैं। दौड़ लगाए, रेस करे। अब उल्टा हो गया, अब आयशा पीछे रह गई और अल्लाह के नबी जीत गए। और अल्लाह के नबी जब जीते तो आयशा मायूस हो गई। आयशा मैं जीत गई, तो हाँ तुम जीत गए, तुम जीत गए, ऐसे कह तुम जीत, हाँ तुम जीत गए। तो अल्लाह के नबी समझ गए आयशा गुस्से से कह रही है, हार गई ना। अरे वो शौहर है क्या जो अपनी बीवी को समझ ही ना पाए कि गुस्से में या खुशी महसूस हो रही है इसको। नबी अकरम बातों का अंदाज देख के नबी अकरम को अल्लाह ने ऐसे ऐसे मौजज़ा अता किए थे कि लोगों की शकल पर क्या बता देते थे कि तुम खुश हो या दुख हो, बात सुन के आप बता देते थे। तो आयशा की बात सुनकर आपने कह दिया आयशा तुम गमगीन हो, तुम दुखी हो, तुम नाराज हो क्योंकि आज मैं जीत गया। कहा नहीं नहीं मैं नाराज नहीं। हाँ तुम हो। कहा ऐसा सुनो, अब समझा रही है आयशा को, ऐसा सुनो अगले 2 साल पहले मैं जीता था ना, तो तुम उस वक्त पतली थी। हदीस की अल्फाज है तुम पतली थी उस वक्त, फुर्तीली थी, छलांग मार मार के जीत गए तुम उस वक्त। तो अब तो 2 साल हो गए, तुम खजूर बहुत खा रहे हो, थोड़ा सा मोटापा आ गया है तुम्हें, इसलिए इस साल तुम हार गई, मैं जीत गया। अल्लाह के नबी समझा रहे अपनी बीवी को कि 2 साल पहले तुम पतली थी तो मैं जीत गया, तुम जीत गई थी, तो आज मैं तुम अब मोटी हो गई हो, थोड़ा सा मोटापा आया है तुम्हें, इसलिए आज तुम हार गई हो। कहा आप सही कह रहे कि थोड़ा सा तो मोटापा आया है, फिर भी अल्लाह के नबी कह रहे फिर भी तुम खुश नहीं हो। फिर आपने कहा आयशा हम जीते कहा है? आयशा मैं जीता कहा हूं? का मतलब का अगले साल तुम जीती थी? कहा इस साल मैं जीता हूं? कहा तो मैच तो टाई हुआ है, मैच ड्रॉ हुआ है, तुम अगले साल जीती, मैं इस साल जीता, हम तीसरी बार करेंगे ही नहीं, खेलेंगे ही नहीं। तीसरी बार जो खेलेगा अब मालूम होगा कौन जीतेगा, कौन विनर है और कौन लूजर है, कौन मगलूब है और कौन गालिब है। हम तीसरी बार खेलेंगे ही नहीं, चलो एक बार तुम जीती एक बार मैं जीता, हिस्सा बराबर। कहा हाँ ये तो मैं ख्याल ही नहीं किया, अगले साल तो मैं जीता, हाँ मैच ड्रॉ हुआ, चलो चलो। ये था एक अच्छा शौहर, ये है एक अच्छा शौहर। एक और मंजर देखिए, कैसा अच्छा शौहर आप थे, अच्छा शौहर कि एक मर्तबा हज़रत आयशा नाराज थी, हाँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, खाना नहीं खा रही है। तो अल्लाह के नबी प्लेट लेके आए, खाना बना तैयार करके लेके आए, खा लो। इधर बैठी आयशा, तो अल्लाह के नबी इधर लेके आए खाना खा लो, तो इधर मुंह लेती थी नहीं खाऊंगा। अब अल्लाह के नबी घूम के फिर से इधर आते थे खाना खा लो, तो फिर से इधर नहीं मैं नहीं खाऊंगा, गुस्से में है। नबी अकरम की बीवी गुस्से में, अब बीवी गुस्से में होती है, आपकी औरतें भी होती है कि खाना नहीं खाऊंगी, और लड़कियों की गुस्सा तो खाना ही नहीं खाती है और रोती है बात। अगर हमारी बीवी ऐसी होती तो हम क्या करते? हम बस इतना कहते अबे ज्यादा ढंग मत दिखा, खाना है तो खाना, चला
हम बस इतना ही कहेंगे, खाना है तो खा, ज्यादा नौटंकी मत दिखा। तू कोई बॉलीवुड की हीरोइन ही नहीं है ना, तू मोदी की बेटी है कि तू जब इतना तेरे पिछवाड़ में तेल लगा, चल हट, खाना है तो खा। आज हमारी सोहर है, आज हमें कहते हैं खाना है तो खा, चल। तू कोई बॉलीवुड की हीरोइन ही नहीं कि तेरे लिए मैं खाना लेके इधर 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 करता रहा हूं। खाना है तो खा, भूखा मर जा, तू मरेगी, बोझ निकलेगा सर से, नहीं आएगा। और अल्लाह के नबी कैसे थे आप देखिए, आज हम हैं हम, और नबी अकरम कैसे थे, खाना नहीं खा रहे, ऐसा मैं खाना नहीं खाऊंगी, इधर आए इधर आए इधर आए। उस वक्त तक अल्लाह के नबी खाना लेके नबी आयशा के सामने घूमते गए जब तक आयशा की गुस्सा थोड़ा सा ठंडा ना हो गया। और जब गुस्सा ठंडा हुआ, जब देखा कि हाँ नबी को भी इतना सताना नहीं चाहिए, तो कहा ठीक है अल्लाह का नबी खाता हूं, दीजिए खाता हूं। फिर कहा हाँ ये वही ना अच्छी बात, लो खाओ। फिर जब आयशा खाने के लिए बैठी तो नबी अकरम ने इतना कह दिया बिस्मिल्लाह कह के खाओ, तो गुस्सा हो गया फिर से। इतने दिन से अपने बाप के नाम लेके खाता था, अब बकर का नाम लेके खाता था, तो अल्लाह के नाम से लेके खाता था। ये भी समझा रहे कि बिस्मिल्लाह कह के, बिस्मिल्लाह कह के खाओ, खा रहे हो ना बिस्मिल्लाह कह के। अल्लाह ने मुस्कुराया, हाँ ठीक है खाओगा, तुम जो कहे खाओ, खाओ तुम पहले खाओ। ये था एक अच्छा शौहर। बीवियों को कैसे समझाते थे आप, गुस्सा ही नहीं किया आपने, इतना समझाया अपने बीवियों को। और एक बीवी नहीं, 12 बीवियों को आज इसी चीज के ऊपर ज्यादा उंगली उठ रही है। 12 बीवी रखते हो, अय्यास था, ए था वो था। और अगर तुम्हारी बात कहने लग जाऊं तो मुंह छुपा के भागोगे। तुम कितने रखते हो चुप चुप के, तुम तो हराम की चीजें रख रहे हो, शादी नहीं किए फिर भी रख रहे हो। अल्लाह ने तो शादी करके रख रहे हैं। और सब तो विधवा औरत थी, बस आयशा कुमारी औरत थी। नबी अकरम की 11 बीवी विधवा औरत थी, और सबके बच्चे थे, सब बीवी के एक करके बच्चे थे। नबी अकरम में हालात में आके कोई किसी औरत को देखा कि इस औरत का कोई नहीं है, ना इसका शौहर है, ना इसका कोई है, इसके शौहर अकेले रास्ते में पड़ी है। तो अल्लाह के नबी ने उसकी जिम्मेदारी ले ली कि मैं तुझसे शादी करूंगी। और अल्लाह के नबी उस औरत से शादी करके उसकी तो आपने जिम्मेदारी ली, उसके बच्चों का भी आपने जिम्मेदारी ले ली। ये थे नबी अकरम। अच्छा शौहर बन के आप दिखाए, एक अच्छा शौहर, मिसाली शौहर, अच्छा शौहर नहीं मिसाली शौहर। एक मर्तबा नबी अकरम की सबसे पहली बीवी, क्या नाम थी, खातीजा। जब नबी अकरम की उम्र 25, उस मौके पे खातीजा की उम्र 40, और जब खातीजा का इंतकाल हुआ तो उस मौके पर खातीजा की उम्र 66 साल, यानी 26 साल आप नबी अकरम के साथ रहे। और जब तक नबी अकरम के साथ खातीजा रही, एक खातीजा जब तक नबी अकरम के साथ रही, नबी अकरम ने दूसरा निकाह नहीं किया। इतना मोहब्बत करते थे 40 साल की बुढ़िया को। तो खातीजा के इंतकाल के बाद एक दिन कुर्बानी का दिन है, और कुर्बानी के दिन में गोश्त बन के नबी अकरम के सामने आई। आपकी बीवी आयशा आई, लेके आई, आज कुर्बानी का दिन है, गोश्त खाइए। नबी अकरम उस गोश्त के बोटी को उठाते और अपने जवान के ऐसे जवान के करीब ले जाते और उसको रख देते और कहते, आय आयशा, आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। मर चुकी है और कह रही है, आय खातीजा, आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, आय आयशा, आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। काश आज हमारे दरमियान खदीजा जिंदा होती, काश हमारे सामने आज मेरे पास आज खदीजा जिंदा होती। तो आयशा ने कहा कि खदीजा जिंदा होती, आपके पास तो और 11 बीवी आए, खदीजा ने क्या किया? अल्लाह के नबी, आप वो तो बुढ़िया थी, वो मर चुकी है।
उसके लिए क्या आप इतना रो रहे हैं? उसको भूल जाइए, वो तो मर चुकी है। आपके पास अभी और 11 बीवी है। तो नबी अकरम का जुमला सुनो, नबी अकरम क्या करे उस मौके पर, आए खादीजा, आए आयशा, खामोश, खबरदार जो जुमला तुमने भी कहा दोबारा मत कहना। क्या आयशा बूढ़ी हो चुकी थी, वो मर चुकी है। तुम्हें मालूम है आए खदीजा कौन थी? आयशा तुम्हें मालूम है खदीजा कौन थी? तो सुनो कौन थे खदीजा। तुम कहते हो कि खदीजा बूढ़ी हो चुकी, उसको भूल जाओ। जब पूरे मक्के के लोग जब मेरे सर में पत्थर मार रहे थे, मेरे सर में पत्थर मार रहे थे, मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे और मुझे पागल, दीवाना, जादूगर, फला फला बातें, अय्यास, ये वो फला बातें कह रहे थे, तो कोई जब मेरा साथ नहीं दे रहा था तो अकेले खदीजा मेरी साथ दे रही थी। जब पूरी दुनिया मुझे झुठला रही थी तो खदीजा मुझे सच्चाई और मेरे सच्चाई का इकरार कर लिया करता था। जब पूरी दुनिया मुझे पत्थर मारती थी तो खदीजा अकेली वो औरत थी जो मेरी फटे हुए सर में मरहम लगा देती थी। ये है वो खदीजा। फिर आपने इतना कहा, आयशा ये जो गोश्त है इस गोश्त को लो, और खदीजा की जितने सहेली है उन सहेलियों को देके आओ। खदीजा तो जिंदा नहीं है लेकिन उनकी सहेलियों के गोश्त देके आओ, उससे पहले मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। फिर खदीजा की एक एक सहेलियों को, एक एक दोस्त को, सहेलियों को गोश्त दे आई। फिर नबी अकरम ने गोश्त खाया। ये थे अच्छे शौहर, मरने के बाद भी दिल में मोहब्बत है बीवी की। हम कैसे शौहर हैं? बीवी मरी कि हम कहते थे कि हाँ सर से एक बोझ गया, हमारी बीवी मरती ना, हाँ पुरानी हो गई थी अब नहीं आएगी, बोझ हटा सर से। मर चुकी है औरत बीवी, फिर भी दिल में मोहब्बत। काश आज खदीजा जिंदा होती तो कितना अच्छा लगता मुझे। ये मोहब्बत थी शौहर की बीवी के साथ। ये थे अच्छे शौहर। अब आइए अच्छे बाप बन के आप दिखाइए। अच्छा बेटा हो गया, शौहर हो गया, अब बाप, अच्छे बाप बन के आप दिखाइए। बाप भी कैसे थे आप? आपकी खुद की औलादें कितनी थी? 7, 6, और दूसरे बीवियों के जो आपने लिया था, दूसरे बीवियों को जिम्मेदारी के तौर पर, तो उनकी वतन से भी औरतें थी, उनकी वतन से भी औलादें थी और भी कुछ। लेकिन नबी अकरम की खुद की जो औलादें थी वो थी ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। 4 बेटी और 2 बेटे, कासिम और अब्दुल्ला। 2 बेटे 4 बेटियां। और अल्लाह के नबी की एक और बीबी थी जिसका नाम मारिया किब्तिया, जो एक बादशाह ने नबी अकरम को तोहफे के तौर पर दिया था। तो आपने उससे भी शादी की और उसके बतन से एक बच्चा पैदा हुआ था। वो पहले वाले शौहर का वो बच्चा था जिसका नाम था इब्राहिम। तो 3 बेटे हुए, 4 बेटियां हुई और भी दूसरे बीवियों के जिस्म से, वतन से बच्चे पैदा हुए थे। आपने बाप का हक अदा किया। आपने बाप का हक अदा किया कि अच्छा बाप कैसे बनना है। देखो अच्छा बाप कौन थे, नबी अकरम कैसे बाप थे। जब पूरी दुनिया के लोग बेटियों को कत्ल करने लगे, जब उन लोगों की घर में बेटी पैदा होती थी तो वो लोगों की शक्लें मुरझाया हुआ करती थी। जब घर में बेटी पैदा हुई तो वो लोग एकदम मायूस हो जाया करती थी कि देखो बदनसीबी, मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। और उस बेटी को वो लोग थोड़ी सी तरबियत करते, थोड़ी सी पाल पोस के बड़ा करते, और जब उनकी उम्र 3 साल, 4 साल, 5 साल हो जाया करती थी तो उस बेटी को बहाना दिया करते थे कि चलो बेटी तुम्हें मेले में ले जाना है और
बहाना देती थी कि चलो बेटी तुम्हें मेले में ले जाना है, और उस बहाने में मेला नहीं ले जाती थी, बेटी है ना, बहाना देती थी कि चलो बेटी मेले में जाना है। और जब उस बेटी को ले लेती थी तो एक जंगल में ले गई, और जंगल के अंदर जब देखा कोई नहीं है तो पहले से गद्दा खोल के रखती थी और कहती थी कि बेटी देखो इस गद्दे में तुम्हारी मां है। और जब छोटी सी बच्ची है, जब देखती थी तो धक्का मार के उसको गिरा देती थी और ऊपर से मिट्टी देना शुरू कर देती थी। ऐसे करते करते पता नहीं उस अरब के सरजमीन के अंदर कितने बेटियों को कत्ल कर दिए गए। और कौन कत्ल करने वाले? कोई और नहीं, खुद का बाप। क्यों? बेटी पैदा हुई है। जब पूरी दुनिया बेटी को कत्ल कर रही थी तो नबी अकरम ने उस मौके पर एक साहबा को इतना कह दिया कि सुनो मक्के की लोगों, अगर तुम्हें बेटियों का बाप बनने में शर्म आता है, अगर तुम्हें बेटियों की शादी कराने में शर्म आती है, तो सुनो उन बेटियों को मुझे दे दो। पैदा तुम्हारे घर में हो, मुझे दे दो, परवरिश में करूंगा। मैं 1000 बेटियों का बाप बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक भी बेटी को मारने के लिए तैयार नहीं हूं। ये थे नबी अकरम एक अच्छे बाप बन के दिखाए। अगर तुम पाल नहीं पोस पा रहे हो, पाल पोस के बड़ा तुम नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें शर्म आ रही है बेटी की बाप होने में, शादी करवाने में, पढ़ाई लिखाई में अगर तुम्हें शर्म आ रही है, तो मुझे दे दो इन लड़कियों को, इन बच्चियों को मुझे दे दो। मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, पाल पोस के बड़ा करूंगा और इनकी शादी विवाह निकाह भी करवाऊंगा। नबी अकरम की 4 बेटी, चारों को जब दुनिया के सारे लोग बेटियों को मार रहे, काट रहे, तरपा रहे, उस मौके पर नबी अकरम अपनी बेटियों की तरबियत दे रहे, तालीम दे रहे। नबी अपनी बेटियों को आप पढ़ा रहे आप, लेकिन आपने बेटी बाप होने का तो हक अदा किया। और एक और बात सुनो, जब आपकी चारों बेटी उस उम्र में पहुंच गई जब लोगों का निकाह होता है, तो आपने जैनब का निकाह किया, उम्मे कुलसूम का निकाह किया, रुकैया का निकाह किया, फातिमा का निकाह किया। मुसलमानों गौर करो, आपने एक भी बेटी की शादी में वलीमा नहीं किया। आपने एक भी बेटी की शादी में वलीमा का प्रोग्राम नहीं किया। आज जो तुम करती हो बेटियों की शादी में, यह हदीस कहां से मिल गई तुम्हें? लड़की वाले प्रोग्राम करेंगे और लड़के वाले जो आते हैं ना, ये लोग लड़के वाले नहीं है। इन लोगों को तो बाराती नहीं कहा गया, इन लोगों को शरीयत की नजर में चोर कहा गया है कि लोग आते हैं चोर बन के और जाते हैं डकैत बन के। लड़कियों की बाप को हड़पने के लिए आते हैं। फोन पे कह दिया हाँ मैं आ रहा हूं, मेरे 120-200 मेहमान आएंगे, दहेज में 2-3 हजार रुपए कम हो चलेगा, लेकिन एक भी मेहमान की खातिरदारी में कमी है। अबे इतना बड़ा सोहर बनता है, इतना बड़ा सूरमा बनता है, तो खुद खिलाना, अपने पैसे से खुद प्रोग्राम करना, खिला। लड़कियों पर बोझ डालता है, मैं आ रहा हूं 200 रुपए, 200 लेके 12 के लेके आ रहा हूं, सीना ठोक के कह रहा है 200। मर्द है तू मर्द है? 2 लाख नहीं मिलेगा, शादी नहीं करूंगा। दहेज लेते हो, और दहेज की वजह से आज कितने जाने जा रही है। और अपने आप को मर्द कहते हो, तुम नामर्द हो, मर्द नहीं हो। अगर मर्द होते तो सीना ठोक के जाते और मोहर देके लेके आते बीवी को। यह है मर्द वाला काम। अकेले जाते 2-3 लोगों को लेके, जो शरीयत जो कह रहा है नबी अकरम, इस शादियों को आसान करो, जाते तुम लेके आते बीवियों को खुद अपने पैसे से, मोहर देके आते। मोहर में कमी, मोहर जब ज्यादा मांग लिया तो सुन्नत देखना होगा खुद की। जब खुद की वक्त आया खुद का, तब सुन्नत। और तू जो दहेज ले रहा है, इतना बड़ा बड़ा जबान करके तू कह रहा है दो वो दो, तब तुझे शरीयत याद नहीं आ रही है। दहेज बाराती आएंगे, दहेज ले रहे, दहेज। ये सब के सब इन लोगों को कहा गया ये लोग भिखारी नहीं है, ये लोग भिखारी नहीं है, ये लोग इंटरनेशनल भिखारी है।
2-3 लाख दहेज लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। और उस बाप ने क्या किया? 25 साल 26 साल तक अपनी बेटी को परवरिश करके बड़ा किया, जिसको डर लगा रहता था कि मेरी बेटी को कोई गलत नजर न डाल दे। तो तुझे अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है, तुझे मोहब्बत है तो दहेज की पैसे से तुझे मोहब्बत है। अगर बीवी से मोहब्बत होती तो तू खुद कहता कि मैं मोहर दूंगा, नकद मोहर दूंगा, उधार की मोहर नहीं, हाथ में दे तो लेके आते बीवी को। एक मर्दानी वाला काम। और लड़की वाले ओलिमा नहीं खिला सकता। सुन लो, लड़की वाले जो प्रोग्राम करते, लड़की वाला प्रोग्राम करके हराम है इस्लाम में। प्रोग्राम लड़के वाले करवाएंगे, लड़के वाले करेंगे। देखो बेटी रहमत है, नबी अकरम ने फरमाया बेटियों के लिए रहमत। आप देखिए, अगर बेटा पैदा हो तो 2 खस्सी 2 बकरा, बेटी पैदा हो तो 1 बकरा। अगर शादी के वक्त भी बेटे के वक्त का वलीमा करो, ये करो, खर्चा करो तुम, लेकिन बेटी की वक्त खर्चा नहीं। बरकत है, लेकिन आज हमने उस बरकत को समझा नहीं। बस इतना कह देते थे, इतना कह देते, हमें प्रोग्राम करना है। बेटियां जो प्रोग्राम कर रहे हैं और हम खा रहे हैं उस प्रोग्राम में जाके, बेटियों की बाप कार्ड छपा रहे और कह रहे कि कल मेरी बेटी की शादी है, इधर आ जाना, खा के आना, मेरी बेटी का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। तो सुनो, जो लोग बेटियों की निकाह खाने के लिए जाते हो और बेटियों की बाप जो दावत देता है वलीमा खाने के लिए जाते हो, तो ये लोग खाना नहीं खाते हैं। नबी अकरम ने फरमाया ये लोग कुत्ते की उल्टी और कुत्ते की झूठा खाना खाते हैं। जो लोग बेटियों की वलीमा खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि बेटियां वलीमा नहीं खिला सकते, ये जायज ही नहीं है इस्लाम में। आपको कोई हदीस ही नहीं मिलेंगे ऐसे। आप जब किताबुल निकाह पढ़ेंगे, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में किताबुल निकाह पढ़िए, अबू दाऊद में किताबुल निकाह पढ़िए, बहुत बड़े बड़े हदीसों में, और मुफस्सिरीन कुरान की किताब पढ़ेंगे और किताबुल निकाह जब पढ़ेंगे तो मिलेगा ही ना आपको ऐसी कोई हदीस कि जिसमें नबी अकरम ने फरमाया कि बेटियों की शादी में वलीमा खिलाओ। लड़के करेंगे वलीमा। और कब करेंगे लड़के वलीमा? एक दिन नहीं। लड़के वालों को तो अल्लाह का रसूल इतना कह दिया, तुम 1 दिन नहीं, तुम 2 दिन करो, तुम 3 दिन करो, तुम 10 दिन करो, तुम 1 महीना करो, तुम करो, लेकिन लड़की वाले नहीं। लड़की वाले वलीमा नहीं खिला सकते। मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं नबी अकरम की 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, आपकी 4 बेटियां थी। मुझे बताओ ललपुर के वालों कि नबी अकरम ने अपनी 4 बेटियों की शादी की, नबी अकरम अपनी 4 बेटियों का निकाह किया। मुझे हदीस दिखा दो, मुझे सीरत की किताबें दिखा दो कि नबी अकरम ने अपनी 4 बेटियों की शादियों में, नबी अकरम ने अपनी बेटियों की शादियों में कि सहाबाओं को दावत दिया है, कि सहाबाओं को बुलाया है। बड़े बड़े सहाबा मौजूद नहीं है, आपकी बेटियों की शादी हो रही है और अबू बकर मौजूद नहीं है, उमर मौजूद नहीं है, उस्मान मौजूद नहीं है, अली मौजूद नहीं है, अबू हुरैरा मौजूद नहीं है, अनस मौजूद नहीं है, अब्बास मौजूद नहीं है, बड़े बड़े आपके चहेती सहाबा मौजूद नहीं है। आपकी बेटियों की शादी हो रही है, आज आपकी बेटियों की रुखसती हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आप एक भी सहाबा को नहीं बुला रहे कि साहबियों आओ और मेरी बेटी की वलीमा खा के जाओ। नहीं मेरे प्यारे साथियों, जब नबी अकरम अपनी बेटियों की शादियों में वलीमा नहीं करवा रहे, अपनी बेटियों की शादियों में बड़े बड़े सहाबाओं को जब दावत नहीं दे रहे, तो तुम्हारी बेटी का नबी अकरम की बेटियों की हैसियत से बड़ी है क्या? तुम्हारी बेटी की हैसियत नबी अकरम की बेटियों की हैसियत से बड़ी है। जब नबी अकरम की बेटियों में शादी में जब वलीमा नहीं हो सकता है, तो तुम कैसे वलीमा करवा रहे हो? तुम कैसे करवा रहे हो जब नबी अकरम ने नहीं किया? तुम्हारी हैसियत कितनी है? तुम वलीमा करवा रहे हो? नहीं, वलीमा नहीं करवा सकते। तुम बड़े बड़े सहाबा थे, अबू बकर की बेटी की शादी आयशा के साथ नहीं आए, उमर फारूक की बेटी के साथ शादी हुई, नहीं आए उमर फारूक। तो तुम कौन होते हो तुम्हारी बेटी के साथ वलीमा कराओ?
तो सुन लो ये बात, वलीमा करना हराम है। और अगर कोई वलीमा में, लड़कियों की वलीमा में अगर कोई शिरकत करता है तो वो खाना नहीं खाता है। अल्लाह उसके रसूल के नजर में वो कुत्ते की उल्टी और कुत्ते का झूठा खाना खाता है। तुम्हारी इतनी बेइज्जती अल्लाह ने की। चारों बेटियों का आपने निकाह करवाया, हक अदा किया आपने बाप का, बाप होने का हक अदा किया आपने। और ऐसा बाप होने का आपने हक अदा किया कि यहां तक नहीं कि अपने बेटियों का शादी आपने किया, बल्कि जो दूसरे आपकी बीबियां थी उनमें से बच्चे पैदा हुए थे तो उनकी भी शादी आपने करवाई, उनकी भी रुखसती आपने की। और बाप भी कैसे थे? जब बाप थे आप तो आपको गम भी था, आपके दिल में दर्द भी था बाप होने का, दुख भी था। मानते वो रसूल थे लेकिन बाप भी था, एक दुख था। और इत्तेफाक की बात है कि नबी आकरम के तीनों बेटे, कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम, ये तीनों बेटे नबी आकरम की बचपन ही में इंतकाल कर गए। कासिम पैदा होते हैं, ज्यादा दिन नहीं, बस चंद महीने, और कासिम का इंतकाल हो गया। आपका दूसरा बेटा अब्दुल्ला पैदा होता है। ये अब्दुल्ला भी ज्यादा नहीं, 2 महीना जिंदा रहता है, अब्दुल्ला का भी इंतकाल। दूसरे बीबी की वतन से, पेट से एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था इब्राहिम। ये इब्राहिम भी 1.5 महीने की उम्र पाके ये इब्राहिम भी इंतकाल कर जाते हैं। तीनों बेटे आपका इंतकाल कर गए। ये अल्लाह की आजमाइश थी आपके ऊपर, गम था। आप अपने बेटे के लाश के सामने बैठे हैं और आप बैठ के जुमला अदा कर रहे हैं। अपने बेटे के लाश के सामने बैठ के इब्राहिम को आपने गोद में लिया और गोद में लेके वो मरे हुए बेटे के लाश को आप गोद में लेके आप बस इतना कह रहे हैं, आ इब्राहिम, तेरी जुदाई से में गम मुझे पहुंचाए। आ इब्राहिम, तेरी जुदाई से मुझे दुख जरूर पहुंचाए। मानता हूं मैं रसूल हूं, मैं नबी हूं, लेकिन मैं भी तो एक बाप हूं। आ इब्राहिम, तेरी जुदाई से मुझे गम जरूर पहुंचाए, लेकिन सुन लो, ऐसे मौके में भी नबी अकरम ऐसा जुमला अदा नहीं कर रहे कि जिसमें नबी अकरम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे कि नबी अकरम की जिस बात से अल्लाह नाराज हो जाए। आप कह रहे कि हाँ बेटा था, दुख है, बाप होने की हैसियत से मुझे दुख है, लेकिन ऐसे मौके में भी हम ऐसा जुमला अता नहीं करेंगे, ऐसे मौके में भी हम ऐसा जुमला नहीं कहेंगे कि जिस जुमले को सुनकर मेरा रब नाराज हो जाए। दुआ की अमानत है और अल्लाह की तरफ हमें लौट के जाना है। रख दिए। बेटी ज़ैनब का इंतकाल हुआ, हिबा इब्न असमत ने तीर मारा, पेट फटा, बच्चा बाहर आ गया। उस मौके पर भी आपके आंखों में आंसू। रुकैया, जंगे बदर, वो भी मंजर कैसा था। जंगे बदर फतह मिली, साहबे कराम को सब खुशी है, सब जश्न मना रहे हैं कि आज हम जीत गए, जंग जीत गए, सब खुशी का माहौल हर जगह पे। ऐसे मौके पर एक कासिद आके कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया। खुशी के मौके पर खुशी का थोड़ा सा इजहार किया था कि अल्लाह ने दुख का खबर भी पहुंचा दिया। इम्तिहान ले रहा है अल्लाह। आप गए फौरन तो जाके देखते अल्लाह के नबी कि मेरी बेटी को कब्र दे दी चुकी है। आप अपनी बेटी की मरी हुई शक्ल भी नहीं देख पाए। जब आप पहुंचते हैं तो देखते कब्र हो चुका है, तो आप बस गए, मिट्टी दिए, दुआ, चले आए। लेकिन नबी अकरम ने कहा कि मैं नहीं आया हूं तो तुमने क्यों दफन करवा दिया, खोदो, उठाओ उसको, मैं देखूंगा। जैसे आज हमारे यहां होता है, कोई मर जाता है तो मर गया, अभी मरा वो बेटा है कोलकाता में, दिल्ली में, 1 दिन लगेगा आने में, बेटे के लिए रास को रख दिया। इस शरीयत हमें नहीं कहता
शरीयत तो यहां तक कहता है कि अगर कोई मर जाए तो मरने के बाद बस 2 से 3 घंटा उसको रखो, फिर उसको कब्र में लेके आओ। चाहे उसका बेटा, उसका बीबी, उसकी बीबी, उसका बेटा, कोई भी हो, वो दूर में ही क्यों ना हो। अगर जो शिरकत कर पाए उसके जनाजे में अल्हम्दुलिल्लाह, और जो नहीं कर पाए उसके लिए लाश को रखने की जरूरत नहीं है 1 दिन 2 दिन कि उसका बेटा आ रहा है दिल्ली से। नबी अकरम ने ऐसा नहीं किया। एक मौलाना था, मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन वो मौलाना, वो कहते थे कि अगर मैं जहां पर भी मरूं, अगर मैं इधर मर जाऊं तकरीर करते करते, वो मौलाना कहते थे तो सुनो, मेरे लाश को तुम 2 से 3 घंटे तक ज्यादा नहीं रखना। 2 से 3 घंटे के ज्यादा मेरे लाश को मत रखना, मुझे दफना देना, इधर ही दफना देना, मैं जहां मरूं उधर ही दफना देना, मेरे लाश को घर मत ले जाना, क्योंकि यही सुन्नत है, यही शरीयत है। बेटा नहीं, अब बेटा भी आगे क्या करेगा, वो तो मगरमच्छ के आंसू बहाता है, उसका तो मकसद कुछ और ही होता है कि जायदाद लेना, घर का जायदाद लेना, हिस्सा लेना। कर मरे, इंतकाल करे, 2 से 3 घंटा रखो। जो शिरकत कर पाए उसके जनाजे में ठीक है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह चलो। तो आप एक अच्छे बाप, रुकैया का इंतकाल हुआ, फिर उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल, तीनों बच्चों का आपका इंतकाल हो गया। दर्द था आपके दिलों में, लेकिन आपने हक अदा किया था बाप होने का। जैसा आपने एक अच्छा बेटा बन के दिखाए, अच्छा शौहर बन के दिखाए, और अच्छा आपने बाप भी बन के आप दिखाए, यहां तक के, लेकिन आप दुख जब होता था आपके दिल में, उस मौके पर भी आप तौहीद का दावत देते थे। आप एक अच्छे बाप भी बन के दिखाए, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं आप। क्यों? अगर आपके बेटे अगर खराब बन रहे हैं, अगर आपके बेटे जहन्नम में जाएंगे तो उसके साथ साथ आप भी जाएंगे, मां बाप भी जाएगा जहन्नम में। क्यों? क्योंकि अल्लाह पूछेगा तुमने क्या किया था, तुमने अपने बेटे को क्यों नहीं समझाया। ये मत समझो कि मेरे बेटा खराब है तो मैं मां बाप बच जाऊंगा। मां बाप को पहला हिसाब लेगा कि तुम क्या कर रहे थे, तुमने अपने बेटे की ऐसी तालीम और तरबियत दी। तो एक काम कीजिए, आप तरबियत दीजिए अपने बच्चों को, तालीम दीजिए। माने अच्छी बात है, अगर नहीं माने तो फिर आपका गुनाह नहीं होगा। फिर आप कह सकते हैं क़यामत के दिन, अल्लाह मैंने अपना काम किया था, मैंने अपने बेटे को समझाया था, अपनी बेटी को मैंने समझाया था, अब ये लोग नहीं समझे तो अल्लाह मैं क्या कर सकता हूं। तो अल्लाह भी कहेगा हाँ तूने बाप होने का हक अदा किया था, अब तेरे बेटे ही नहीं सुधरे तो इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, चलो इसको मैं जहन्नम में डालूंगा। आप एक अच्छे बाप भी थे, और आइए आप एक अच्छे मुबल्लिग भी थे। आप तौहीद की दावत देते थे लोगों को, अपनी पूरी जिंदगी आपने तौहीद की दावत दी लोगों को। लोग मर रहे हैं, उस मौके पर भी आप तौहीद की दावत दे रहे हैं। ऐसे ऐसे मौके पर आपने तौहीद की दावत दी लोगों को। आप एक अच्छे तौहीद, क्योंकि आपको तो अल्लाह ने भेजा इसीलिए, और दाइयन अल्लाही भेज नहीं वसिराजन मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको अल्लाह की तरफ से दावत देने वाला बनाकर भेजा। हमारा तो मकसद ये है कि आप लोगों को दावत देंगे दीन की, तौहीद की दावत आप देते थे। वो मंजर भी कैसा मंजर, ज़ैनब की बेटी, नबी अकरम की बेटी, यानी आपकी नवासी, आपकी नातिन, नबी अकरम की नातिन जाकुनी के आलम में है, यानी आखिरी हालत, सिसकिया ले रहा है ऐसे, सिसकिया मतलब आखिरी, नबी अकरम की नवासी नातिन रूह निकल रही है, आखिरी हालत, आखिरी सिसकिया ले रही है, ऐसे कर आखिरी सिसकिया। और नबी अकरम को मालूम नहीं, तो ज़ैनब ने एक कासिम भेजा, कहा कि जाओ मेरे बाप के पास और मेरे बाप को बुला के लाओ, और इतना कह दो कि आए अल्लाह के नबी, आपकी बेटी, आपकी नवासी जाकुनी के आलम में, आखिरी हालत में। एक कासिम नबी अकरम के पास जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, आपकी बेटी की बेटी, ज़ैनब की बेटी
आपकी नवासिन, आपकी नातिन जाक उन्हीं के आलम में है, मर रहे हैं। चलिए, आपको बुलाया है, आप थोड़ा सा दम कर दीजिए, दुआ पढ़ दीजिए। नबी अकरम कह रहे हैं कि चलो, अभी चंद लोग मेरे पास आए, इन लोगों को मैं दीन की दावत दे रहा हूं, जाओ मेरी बेटी को इतना कह देना कि बेटी, अल्लाह की अमानत अल्लाह ले लेती है, किसी को नहीं बख्शता है। जो जिसका अमानत जिसने ले ली, मेरी बेटी को सब्र करने कहना कि मेरी बेटी सब्र करना। वो कासिद चला आया। जैनब ने पूछा, अल्लाह अब्बू कहाँ है? कहा कि तुम्हारे अब्बू नहीं आए। कहा क्यों? कहा दीन की दावत दे रहे कुछ लोगों को। और इतना कहा कि मेरी बेटी को सब्र करने कहना, मेरी बेटी को सब्र करने के लिए कहना। तो कहा कि जाओ। और फिर जैनब ने कसम देकर भेजा कि मेरे बाप को इतना कह देना कि जैनब ने आपको अल्लाह का वास्ता देकर भेजा कि आप आइए, आपको जरूरत है, जल्दी आइए, हालात बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक हालात है, जल्दी आइए आप। फिर से वो कासिद गया और कहा, अल्लाह के नबी, आपकी बेटी ने अल्लाह का कसम देकर भेजा है, अल्लाह की कसम देकर, अल्लाह का वास्ता देकर आपको भेजा, जल्दी चलिए, आपकी बेटी की हालात सही नहीं है, जाकुनी के आलम में एकदम आखिरी हालात। आपने कहा जब कसम देकर भेजा है तो आपने चंद सहाबाओं को लिया, चले। नबी अकरम जब जाते हैं और दरवाजा जब खोलते हैं, जब दरवाजा खोलते हैं नबी अकरम, तो दरवाजा खोलते ही ज़ैनब ने अपनी बेटी को नबी अकरम के गोद में दे दिए और इतना कहा, अल्लाह की नबी मेरी बेटी को दम कर दीजिए, आए अल्लाह के नबी, आए अब्बू मेरी बेटी के ऊपर दुआ पढ़ के दे दीजिए। देखिए सिसकियां ले रहा है, आखिरी सिसकियां वो ले रहा है, आए अल्लाह के नबी थोड़ा सा कुछ करके दे दीजिए। नबी अकरम गोद में लिए। शायद वो बेटी नबी अकरम का इंतजार कर रही थी, शायद वो बच्ची नबी अकरम की इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो बच्ची नबी अकरम के गोद में रखा गया, नबी अकरम के गोद में जैसे वो बच्ची आई, वो बच्ची अपना दम तोड़ देती है, उसका इंतकाल नबी अकरम के गोद में हो जाते हैं। आपके गोद में, आप जैसे उस बच्चे को गोद में लेते तो आपके गोद में दम तोड़ दिया। ज़ैनब की आंखों में आंसू, जितने औरतें मौजूद थे सब औरत की आंखों में आंसू, मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी आंखों आंसुओं से डुबडुबा रहा है। जितने सहाबा मौजूद है वो सारे के सारे सहाबाओं के आंखों में आंसू आ गए जब नबी अकरम ने मंजर देखा कि पूरा का पूरा मजमा मेरे बेटी की मौत पे रो रहा है। तो आपने अपनी बेटी को बुलाया और उंगली पकड़ने के बाद आपने अपनी बेटी को इतना दावत दी, ओ मेरी बेटी, ओ ज़ैनब, बस इतना पढ़ ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ मेरी बेटी, ये हम सब अल्लाह की अमानत है, हम सब तो अल्लाह की अमानत है, हमको अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। मैं भी नहीं रहूंगा, तू भी नहीं रहेगी, ये औरतें नहीं रहेगी, ये सहाबा भी नहीं रहेंगे, कोई दुनिया में नहीं आया है, कोई हमेशा के लिए नहीं आया है। आज तेरी बेटी मरी है, कल तू मरेगी, फिर मैं मरूंगा, ऐसे करते करते दुनिया का सब एक दिन मर जाएगा। ओ मेरी बेटी, सब्र की दामन को मजबूती से पकड़ के रख। मर गए तो आपने उस मौके पर भी सब्र का दामन मजबूती से पकड़ने को कहा। उस मौके पर भी आपने दावत दिया, तौहीद की दावत दिया कि मेरी बेटी, तेरा बाप मोहम्मद है, तेरा बाप कोई मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं है कि तेरी बेटी को जिंदा कर दूंगा। तेरा बाप बशर है, इंसान है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी, अपनी जबान से कह दो कि मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं। आज इख्तिलाफ है, लोग कहते कि नबी बशर नहीं, ये नबी नूर के थे। नबी बशर नहीं, इंसान नहीं, नूर के थे। नबी जब नूर के थे
अब इन लोगों से पूछो नबी अकरम का बाप इंसान है नूर, बाप इंसान, माँ इंसान, बेटा बेटी इंसान, तो नबी नूर के कैसे? नबी नूर के नहीं, नबी नूर के नहीं हो सकते, नबी बसरे इंसान है। तो मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो गया, रात भी बहुत हो गई है, इतना ही बातें कि हमें नबी अकरम की सीरत को मजबूती से पकड़नी है। नबी अकरम की पूरी जिंदगी को रहनुमाई जिंदगी है हमारे, हमको उस रहनुमाई जिंदगी को इख्तियार करनी है। नबी अकरम की जिंदगी मौजूद है, कोई इख्तियार करने वाला नहीं, हमको इख्तियार करना होगा नबी अकरम की जिंदगी को। हम इख्तियार कर ले, इस दुनिया में भी कामयाब, उस दुनिया में भी कामयाब। पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, नमूना है, मॉडल है। और हम अल्लाह से आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नबी अकरम की सीरत को, नबी अकरम की सुन्नत को और इस इस्लाम को सही तरीके से समझने की और इसके ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक इनायत फरमाए। जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन लोगों की कब्रों को नूर से भर दे। जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट है, अल्लाह उन लोगों की सिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। हमारे मस्जिद के इमाम साहब की तबीयत नाजुक, बहुत नाजुक है, और दुआ ही एक ऐसी चीज है कि जब दुआ तकदीर को बदल सकती है तो क्यों नहीं बदल सकता? कोई भी चीज तबीयत को भी बदल सकती है अल्लाह, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा गफ्फार है, कहार है। गलती हमसे हुई है, हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस मुश्किल मुहलिक मुताद्दी वबा से हम तमाम लोगों को महफूज कर। ऐ अल्लाह, हम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम तेरी इस अजाब को बर्दाश्त कर सके। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, हम तेरी इस अजाब को सह सकते हैं। हमारे इमाम साहब को जल्द से जल्द अल्लाह सुभान कामिला व आजिला अता फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।